व्यू है, तो ये पर्सनैलिटी वहां कैसे मिस हो रही है सर? जिन्हें समाज में रहने का हक नहीं है वो गुंडे दिन दहाड़े मासूम बेकसूरों की जान ले रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने वाली व्यवस्था ही उन्हें पाल रही है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखकर ही इस इंटरव्यू में आया हूं सर। उन्हें ये पावर किसने दी सर? इलेक्शन में वोट देने वाला वोटर सोचता है कि वो नेता उसकी जिंदगी बदल देगा। हमेशा लूटने की कोशिश में ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने वाले पॉलिटिशियन, जनता के लिए काम ना करके साहूकारों के लिए काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, इस जाल में फंसकर हमारी जिंदगी कोई नहीं बदलेगा सोचकर अपना वोट बेचकर जी रहे हैं वोटर। चक्र पूरा हो गया सर। इस व्यवस्था में एक और आईएएस ऑफिसर आएगा तो क्या, जाएगा तो क्या, चाहे वो मैं रहूं या चाहे कोई और रहे। 75 साल से सरकार है इसी भ्रम में जी रहे थे सर, पर उस सरकार की असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता सर। What's the point of this interview, sir, if not a pseudo-intellectual masturbation? मिस्टर अभिराम, इस टेम्परमेंट के साथ आप इस फील्ड में काम नहीं आओगे। आई एम सॉरी। थैंक यू सर। मैंने भी यही रियलाइज किया है। एक सिविल सर्वेंट के साथ ईगो क्लैश की वजह से मैं इस गेम में आया था, पर आते वक्त रास्ते में ही समझ आ गया था इस खेल में रूल्स नहीं है, बल्कि ये खेल ही नहीं बस खिलवाड़ है। आई एम सॉरी चाचा जी। ये मेरे भैया की कंपाइल की हुई रिसर्च रिपोर्ट से अंकल, घर खाली करते वक्त मिली थी। मुझे तो ये पक्का एक पॉलिटिकल मर्डर लगता है। आई विश आई कुड हेल्प, बट सिस्टम ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो फिर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं यूएस जाते ही WHO में रिपोर्ट कर दूंगी। आप यहाँ से ये केस रीओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? हे मामा जी घर पे आ गए। आईएएस बन गए क्या? इंटरव्यू का क्या हुआ? होना क्या है, आपकी इच्छा के मुताबिक ही हुआ है अंकल। ये इंटरव्यू में हार गया। आप जाकर वापस वही टिकट्स बुक कीजिए। इस बार बिजनेस क्लास में बुक करता हूँ। बाय। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। लेट मी नो व्हेन यू आर देयर। मैं आकर तुम्हें पिक कर लूंगी। अभी तुम जैसे लोगों को इस सिस्टम में नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाहर रहना चाहिए, ही देश के लिए अच्छा होगा। जस्ट टेक इट इजी अभी। होप आई सी यू सून। बाय आंटी। बाय 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 अंकल। बाय प्रिया। बाय अंकल। You just stay with us when you came to US. For sure. Bye. आउट। चल बैठ दे मुझे। एक टप्पा पे आउट हो जाएगा बोला था पर ना। स्ट्रेट कैच लिया ना। ऐसा तो आप नहीं बोले थे। अरे ये तो अभी से करप्शन किंग बन गया है यार। चल बैठ दे मुझे। मैं नहीं दूंगा। अरे मैं नहीं बैठ, छोड़ूंगा। दे, बोला ना, बोला छोड़, ना नहीं। छोड़, पहले बैठ, छोड़। तेलुरु के निवासी मिस्टर अभिराम ने आईआईटी में मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर गोल्ड मेडल जीत लिया है। पिछले चुनाव में इसी युवक ने चुनाव की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया था और खबरों में बना हुआ था। इतना ही नहीं, इस युवक ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर लिया है, जो कि काबिले तारीफ है। इस युवक के इंटरव्यू से कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ सारे पैनल मेंबर्स इम्प्रेस हो गए हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों से उनके लिए ऑफर्स आ रहे हैं। सी एनी न्यू मेडिसिन और वैक्सीन सैंपल टेस्ट में सक्सेस होने के बाद ही मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल वैसा ध्यान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में भी अप्लाई करने पर ही वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी होगा। मैं जब से कैबिनेट सेक्रेटरी बना तब से चाहे जो पार्टी हो, सारे देश में इम्प्लीमेंट करने से पहले एक ब्रिक लेवल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है।
मिस्टर अभी, यू आर दैट एक्सपेरिमेंट। आगे भविष्य में यूपीएससी कलेक्टर को बनाने के अलावा उन पर राज्य सरकार के जो भी अधिकार हैं उन्हें भी अपने हाथों में लेकर इसी दिशा में केंद्र सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव अरेंजमेंट बिल का प्रस्ताव लाया है। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसलिए ये मत सोचना कि तुम्हें अनलिमिटेड पावर्स मिलेंगे। किसी भी पॉलिटिशियन को तुम्हें ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होगा। ये एक ही कंफर्ट तुम्हें मिलेगा। इस प्रपोजल के लिए पहले प्रयोग के लिए आईएएस टॉपर अभिराम को यूपीएससी बोर्ड पश्चिम गोदावरी जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस 25 साल के बैचलर के काम के ऊपर ही इस बिल का भविष्य निर्भर करता है। ये केंद्र सरकार के नेतृत्व के अन्याय का एक और निदर्शन है। इट इज एंटी फेडरल एंड वी आर स्ट्रांगली अपोजिंग दिस बिल। इट इज रिडिकुलस, अनडेमोक्रेटिक। देश की सारी क्षेत्रीय पार्टियां इस बिल का तीव्रता से खंडन करती हैं। दुनिया के जितने भी लोकतंत्र देश हैं वो इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। असल में डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। With the support of the current central government, our target is to achieve that. एंड मार्क माई वर्ड्स, ये एक्सपेरिमेंट जरूर फेल होगा। गुड मॉर्निंग सर। ये सब कब से चल रहा है? जैसे ही इन्हें पता चला सुबह से ही ये लोग आ गए। इंस्पेक्टर, मैं आपसे राजनेताओं द्वारा भेजे गए उन गुंडों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। इन्हें तो 2 हफ्ते हो गए सर। जब ये बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल ले जाने पर एक के जगह पे दूसरा आके बैठ जाता है। डिमांड्स पूरी होने तक चाहे जितना भी वक्त लगे टेंट नहीं हटाएंगे, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। तो फिर हमें और ब्रिटिशर्स में क्या फर्क रह जाएगा? हम यहाँ हैं जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सेटलमेंट्स करने के लिए नहीं। इधर नहीं, उधर ध्यान दीजिए। प्लीज बी सीटेड। आज तक इस जिले के कलेक्टर का भविष्य एक पॉलिटिशियन के हाथ में हुआ करता था, लेकिन आज से वो यूपीएससी बोर्ड के हाथों में है। मतलब इनडायरेक्टली वो भविष्य मेरे हाथों में है। इस बात का ध्यान रहे। एज यू ऑल नो, कलेक्टर इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम दैट सुप्रीम अथॉरिटी। पुराने तरीके में और नए तरीके में एक ही फर्क है। अब तक पॉलिटिशियंस के घरों में सीक्रेटली हुए सेटलमेंट्स आज से यहीं लीगली, पब्लिकली और पीसफुली होंगे। चुटकी बजाते ही व्यवस्था को बदलने के लिए ये कोई सिनेमा नहीं है। ना ही मैं भारतीय हूं और ना ही कोई अपरिचित। बाय चॉइस बुरे होकर जीना चाहने वाले को कोई नहीं बदल सकता, सिस्टम के मुताबिक सजा देने के अलावा। आप में से कई लोग अच्छे ऑफिसर्स बनकर जीना चाहकर भी ना जीने वाले हैं। उन्हें वो मौका देना ही मेरा लक्ष्य है और वही असली बदलाव होगा। नया आने वाला हर कोई ऐसा ही कहता है सोचकर मजाक समझने वाले पास के जिले में अभी से ट्रांसफर करवा लो, वरना तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। एसपी सर। सर। उस दिवरेकर गुनाह की केस फाइल लेकर मेरे रूम में आइए। अब तक 14 मर्डर्स, 4 रेप्स, कुल मिलाकर 18 अपराध हैं। 6 महीने से शूट एट साइट का ऑर्डर है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? सर, एक स्पेशल टीम के साथ 6 महीने से ढूंढ रहे हैं हम लोग।
आपको एज एन एसआई ज्वाइन किए कितने दिन हुए हैं? 3 महीने सर। शूट एट साइट ऑर्डर का मतलब क्या है? जेल काट चुका कैदी बाहर के लोगों को और उनकी मान मर्यादा को हानि पहुंचा रहा है सर। उसे देखते ही गोली मार देने का कोर्ट का ऑर्डर है सर। वो तो बाहर के लोगों को अच्छी तरह दिखाई देता है। कहीं आपको कोई सिलेक्टिव विजन नाम की बीमारी है? सर, जिस दिन से आप आए हो उस दिन से मेरी परमिशन के बिना मेरे स्टाफ को बुलाकर उन्हीं के सामने साफ साफ मेरी बेइज्जती कर रहे हो। यानी अब ये लुका छुपी किस लिए? अच्छे से बात करते हैं ना हम। गुनाह को टच किया तो विशाखा वानी से वॉर डिक्लेयर करने जैसा ही है ये। गुनाह के साथ साथ उसे मारने वाला भी समाधि में चला जाएगा। ये बात गांव वाले सब जानते हैं। इस ट्रांसफर से हमें कौन बचाएगा सर? इस ड्यूटी के साथ साथ घर में बीवी बच्चों को संभालने की ड्यूटी भी है हमारी सर। एसपी सर, आप अर्जेंटली आईजी से बात करके दूसरे जिले में ट्रांसफर करवा लीजिए। घर की ड्यूटी संभालिए। अब जाइए। सर, गुनाह कहाँ रहता है मैं जानता हूं सर। अगर आपका सपोर्ट मिले तो मैं हिम्मत कर सकता हूं सर। गुनाह को शूट करने वाला मारा जाएगा ना? चलो, वो मौत कैसी होती है मैं भी देखता हूं। सुधाकर, उस डिपार्टमेंट वाले ने भाई तुम्हें मारने के लिए 2 कुत्ते निकले हैं ऐसा बताया। अब तक निकले सारे कुत्तों का क्या हाल हुआ ये बताया नहीं क्या तुझे? पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? हम क्या बताए भाई, तुम करके दिखाओ ना। 2 आदमी और 2 बंदूक, सब कुछ खत्म कर दोगे क्या? जाओ रे, जाओ। चलो 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 चलो।
मुझे छोड़ दो सर, आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। एक बात बिल्कुल सही कही तूने। नहीं सर। जान बहुत नाजुक चीज है, उफ करते ही बुझ जाती है, चाहे वो तेरी हो या मेरी हो। आराम से धीरे धीरे बिल्कुल आराम से। हाँ उठाओ उस तरफ से हाँ इस तरफ लाना। चलो 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 उठाओ। हाँ चलो देखो और कोई चेक करो बस। सर मायरा, मायरा, इनके साथ तो बच्चे भी होंगे, जाकर देखो। यस सर। मायरा, 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 डॉक्टर, डॉक्टर! निर्बंध से मिली लड़की एक एनआरआई है। पता चला कि आज सुबह 3 बजे एनकाउंटर ऑपरेशन पूरा हुआ है, ऐसा पुलिस बता रही है। आगे की इलाज जानकारी पूरा के लिए करवाने के बाद अमेरिका वापस लौट रही थी। फिर रहे गुना को खोज लिया है और वो 18 केसेस में मुख्य आरोपी है। जिला कलेक्टर मिस्टर अभिराम के आते ही उन्होंने खतरनाक गुंडे गुना को सरेंडर करने के लिए कलेक्टर अभिराम ने 4 घंटे की मोहलत दी है। उसको मल्टीपल फ्रैक्चर है और उसके सिर में लगभग 40 टांके लगेंगे, बट शी इज लकी, शी विल सर्वाइव। पर उसको बार बार टॉर्चर करके रेप किया गया है।